नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का 20 ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आम्ल, क्षार और लवण से। देखिए, इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें जो चुनिंदा है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पे गर्म किया जाता है। तो जिप्सम को जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम लोग गर्म करते हैं जिप्सम को, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का निर्माण हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो हो जाता है जब जैसे ही जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O 2H2O होता है। CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये बात याद रखिएगा, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट में पानी के अणु होते हैं। तो हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू 2H2O 2H2O होता है। अब इसे हम लोग सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट, इसे हम लोग जिप्सम के नाम से जाना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसे जिप्सम कहते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसमें पूछा हुआ है कि पानी के कितने अणु हैं। तो पानी के यहाँ पर देखिए कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण है क्योंकि यह जो होता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्षार क्या है। तो क्षार जो होता है ना, क्षार पानी में घुलनशील होता है। क्षार क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिएगा, बिच्छू डंक में किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो बिच्छू जो डंक होता है वो मेथेनोइक जो होता है एसिड का, उसमें जो होता है प्राकृतिक स्रोत है। मेथेनोइक को इसे हम लोग फॉर्मिक भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये बात समझ में आया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दांतों के इनेमल बना होता है। दांतों का इनेमल जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चूना का जो पानी होता है क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या देता है। तो जो चूना पानी होता है, चूने पानी का सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2 होता है। अब इसको अगर हम क्लोरीन से अभिक्रिया करा देते हैं, तो जब भी अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण करेगा। तो CaOCl2 जो होता है वो बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बेकिंग सोडा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का pH परिसर कितना होता है। तो हमारे शरीर का जो pH परिसर यानी pH वैल्यू जो होता है कि उसका प्रास क्या होता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब कोई भी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं जब इसका pH मान 7 से नीचे गिर जाता है, pH 6 से नीचे चला जाता है, pH 5.6 से नीचे चला जाता है, pH 7 से ऊपर आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी अगर कोई वर्षा का pH मान 5.6 से नीचे चला जाएगा तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये जो होता है बहुत डेंजरस होता है, इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम हाइड्राइड क्या है। तो सोडियम हाइड्राइड जो होता है एक प्रकार का सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी HCl, एक प्रकार का क्या है, मजबूत एसिड है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कर दे यानी लाल को
नीला कर दे, तो लाल को नीला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अम्ल मिलाते हैं। क्या करते हैं, अम्ल। जब हम लोग अम्ल लाल लिटमस पत्र पर अगर हम लोग अम्ल को डालेंगे तो क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो इसमें एसिड जो होगा, यानी एसिड कौन है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर नीला से लाल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्षार का जलीय विलयन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नीला से लाल बन जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जब कॉपर ऑक्साइड और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो रंग बना देता है। जब अगर देखिए कॉपर ऑक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका जो रंग होता है नीला से हरा हो जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का होल 2, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग साबुन के निर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, साबुन के निर्माण में करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फेनोल्फथलीन विलयन बदल देता है। तो ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है फेनोल्फथलीन विलयन जो होता है वो किस में बदल देता है, किस रंग में, गुलाबी में कि पीला में, रंगहीन में कि नारंगी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुलाबी में बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 है तो नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा सत्य है। जब भी अगर किसी भी विलयन का अगर pH मान, देखिए pH जैसे pH स्केल है, pH स्केल 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। अब इसमें अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो जब भी अगर pH मान 7 होगा तो वो क्या होगा, आपका उपविलयन उदासीन होगा। वो कैसा होगा, उदासीन विलयन होगा। अगर 7 से कम होता है तो क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा होने पर वो क्या होगा, वो क्षार होगा। वो क्या होगा, आपका क्षार होगा। ठीक है, तो कह रहा है इसका क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ का pH मान 7 है तो 7 है तो पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए कौन सा शुद्ध पानी का pH मान है। तो शुद्ध पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए HCl का pH मान या अमाशय रस का pH मान कितना होता है, तो 1 होता है। ये बात याद रखिएगा, अमाशय का pH मान कितना होता है, अमाशय का जो pH मान होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। अमाशय का pH मान कितना होता है, 1 होता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जब अम्ल पानी में घुलते हैं तो क्या बनाते हैं। तो जब भी अगर अम्ल पानी में घुलेगा तो H+ आयन देगा। जब भी अगर अम्ल पानी में घुलता है तो क्या देता है, H+ आयन देता है। और जब भी अगर भस्म पानी में घुलता है तो OH- आयन देता है। अगर भस्म को हम लोग अगर हम पानी में घुलाते हैं तो ये क्या देगा, OH- आयन देगा। ये बात याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है pH स्केल रेंज क्या है। तो pH स्केल रेंज अभी आपको हम बताएं तो pH स्केल रेंज क्या होता है, 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हुए। और भी हम आगे इसका और भी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। आप मेरे वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। जय हिंद।